हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जिसको आम भाषा में हम कब्ज की प्रॉब्लम कहते हैं। देखा जाए तो कॉन्स्टिपेशन दो तरीके की होती है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट वो कंडीशन होती है जो हमें कम समय से, मतलब 1 महीने 2 महीने से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, वो हमें एक्यूट कहलाती है। जिसमें हमारा एक सप्ताह में 3 बार से ज़्यादा अगर स्टूल पास नहीं हो रहा है, मतलब सप्ताह भर में 3 बार से भी कम स्टूल पास हो रहा है, वो एक्यूट स्टेज कहलाती है। और क्रोनिक वो होती है जो लंबे समय से हमें परेशान कर रही है, जो कब्ज की प्रॉब्लम, वो क्रोनिक स्टेज कहलाती है। तो ये तो कॉन्स्टिपेशन के अलग अलग कंडीशंस थे। लेकिन कॉन्स्टिपेशन से जो लोग परेशान है उनको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाली हूँ नेचुरल तरीके से आप कॉन्स्टिपेशन को कैसे ठीक कर सकते हैं घर बैठे। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन कोई बहुत बड़ी ऐसी बीमारी नहीं होती है। अगर वो एक्यूट स्टेज में है तो आप उसको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने डाइट को थोड़ा इम्प्रूव करके और अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ को थोड़ा चेंज करके सेटल आउट कर सकते हो घर बैठे। लेकिन अगर वो क्रोनिक स्टेज में पहुंच गई है तो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, तो आपको मेडिकेशंस के थ्रू जानी पड़ सकती है। तो क्यों ना हम उसको एक्यूट स्टेज में ही हील करने की कोशिश करें, रिलैक्स्ड करने की कोशिश करें। देखो, कॉन्स्टिपेशन ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें अपने डाइट का, अपने फ्लूइड इनटेक का, अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ को बरोबर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मेन रीज़न होता है हमें कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करने की। क्रोनिक स्टेज में बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंडीशंस भी इन्वॉल्व होते हैं जिसके वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होती है। तो हम पहले ये जानते हैं कि क्या क्या ऐसे टिप्स को हमें अप्लाई करना है डेली रूटीन में, जिससे हम कॉन्स्टिपेशन से फ्री हो सके। सबसे पहला टिप यही है कि आप अपने डाइट को इम्प्रूव करो। डाइट को इम्प्रूव करने का मतलब है कि आप अपने डेली बेसिस के डाइट में हाई फाइबर कंटेंट वाली चीज़ों को इंक्लूड करो। अब हाई फाइबर कंटेंट कौन कौन सी चीज़ों में होती है, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, तो यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स इंडिकेट किए हैं। इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिसका फाइबर कंटेंट बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ एक बात मैं और आपको बता दूं, एक ऐसी इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी फ्रूट वेजिटेबल्स के आइटम है जिसको अगर आप डेली रूटीन में शामिल करोगे तो वो आपको बहुत ही अच्छे अमाउंट में फाइबर का कंटेंट प्रोवाइड करेगा। उसका नाम है ड्राइड प्लम। ये पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो कि ड्राइड प्लम क्या होता है। और उसके 4 से 5 पीसेस को डेली रूटीन में आप अपने डाइट में शामिल करना शुरू कर दो। वो उसमें बहुत ही अच्छे कंटेंट में फाइबर होता है। वो क्या करेगा कि आपके स्टूल को सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि जिन लोगों के स्टूल हार्डर हो जाते हैं उनको पास करने में प्रॉब्लम होती है, और वही रीज़न होता है कि उनके स्टूल से कहो या स्टूल पास करने के एरिया से ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे माइन्यूट सी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरी एक और चीज़ है कि हमें अपने स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए अपने डाइट में हाई मैग्नीशियम वाली चीज़ों को भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है। तो उसके भी सोर्सेज मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू यहाँ इंडिकेट किए हैं कि हाई मैग्नीशियम कौन कौन से फूड आइटम्स में होते हैं। आप उनको शामिल करना शुरू कर दो अपने डेली रूटीन में। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेंटी ऑफ वाटर आपके शरीर में होना चाहिए। पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर शरीर में कम होगा, अगर आप डिहाइड्रेटेड रहोगे तो आपका ऑटोमेटिक स्टूल बहुत ही हार्डर होगा, जो पास होने में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और आप कॉन्स्टिपेटेड ही रहोगे। तो इसलिए आपको पानी का इंटेक बहुत ही अच्छा रखना है, अपने शरीर में भरपूर मात्रा में पानी लेना है। कुछ लोगों में ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि जब लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू स्टूल पास होती है तो वो इतनी धीरे पास होती है कि बॉडी उसका सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है और वो बहुत ही हार्ड हो जाती है, जो पास आउट होने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है माइन्यूट जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसलिए इसको सही करने के लिए आपको फ्लूइड का इंटेक बहुत ही अच्छा रखना है। तो फ्लूइड का इंटेक अच्छा रखने के लिए प्लेंटी ऑफ वाटर आपको लेनी है, और साथ साथ ये आज के गर्मी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि गर्मी जितनी ज़्यादा बढ़ गई है, स्वेटिंग के थ्रू भी हमारा फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, मतलब फ्लूइड हमारा लॉस होता है। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रोलाइट को भी मेंटेन करके रखना है। तो मैंने अपने और भी वीडियोज़ में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है कि इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या टिप्स अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो ये कुछ ऐसी माइन्यूट सी चीज़ें थी। अब आपको ये मैं बता रही हूँ कि आपको एक और चीज़ को अपने डेली रूटीन में शामिल करने की ज़रूरत है, वो है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़। क्योंकि आज के डेट में हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुकी है ना, एक ज़रा से काम के लिए भी हम स्कूटी या मोटर बाइक की
इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी मतलब कहने का ये कि वॉकिंग नहीं है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, जंपिंग, रनिंग, जॉगिंग कुछ भी नहीं है। हम बरोबर जो भी काम करते हैं वो बैठे बिठा के करते हैं, तो जिसका रिजल्ट होता है कि हमारे फिजिकल एक्टिविटी के प्रेजेंस नहीं होने के वजह से हमारा बॉडी का फंक्शनिंग सही तरीके से नहीं होता है और वो एक कॉन्स्टिपेशन का रिजल्ट बन जाता है। तो हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना है। आपको डेली रूटीन में रेगुलर एक्सरसाइजेज करनी है, योगा या फिर जंपिंग, रनिंग, स्विमिंग जो भी आप कर सकते हो, लेकिन फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत है अगर आप कॉन्स्टिपेशन से बचना चाहते हो। तो कुछ ऐसी होम रेमेडीज ट्रीटमेंट के बारे में बताना चाहूँगी आपको मैं, जो आप नेचुरल तरीके से ले सकते हो अगर आपके बॉवल पास नहीं हो पा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके वजह से। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि 1 कप में थोड़ा गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच घी को मिलाना है और देन कंज्यूम करना है और देन बॉवल पास करने जाना है। तो होपली आपका जब स्टूल सॉफ्ट होगा तो आप अच्छी तरीके से क्लीन होके आ जाओगे, फ्रेश अप होके आ जाओगे। सेकेंडरी चीज़ ये है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है स्टूल पास करने में, तो आप अपने डाइट में कैस्टर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। डाइट में यूज़ करो या फिर आप जब कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हो तो थोड़ा गर्म पानी के साथ कैस्टर ऑयल को भी आप ले सकते हो 1 चम्मच, तो वो आपको रिलैक्स करेगा, सॉफ्ट करने में हेल्प करेगा स्टूल को। तो ये कुछ ऐसे टिप्स होते हैं जो आप बहुत ज़्यादा जिस वक्त कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हो और आपका बॉवल पास नहीं हो पा रहा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन किसी भी चीज़ को ओवर नहीं यूज़ करना है, ओवर यूज़ करने का भी उसका डिमेरिट होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब बहुत ज़्यादा आपको नेसेसिटी लग रही है तो ही आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करो, अदरवाइज आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपने रेगुलर एक्टिविटीज़ को चेंज करो एंड अपने डेली रूटीन में, डाइट में जो चीज़ें मैंने बताई है उनको इंक्लूड करो। आपको 100% बेनिफिट उससे मिलेगी, क्योंकि फाइबर कंटेंट जब अच्छा होता है ना तो वो ऑटोमेटिक आपको सारे मल्टीविटामिन्स के साथ साथ इतने अच्छे अमाउंट में फाइबर्स आपके शरीर में पहुंचाता है कि वो कॉन्स्टिपेशन को रिलैक्स करता ही करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशंस मिलती होगी, तो ऐसे ही साथ में बने रहिए। आगे और भी कई सारे इन्फॉर्मेशंस मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।